नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल। प्रकृति की पूजा करने वाले अपनी अलग पहचान चाहते हैं, इसलिए वे 2021 की जनगणना में अपने लिए अलग कॉलम की मांग कर रहे हैं। सरना धर्म कोड लागू होने से देश में प्रकृति की पूजा करने वाले विभिन्न समुदाय के करीब 15 करोड़ आदिवासियों को अलग पहचान मिलेगी। उन्हें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की तरह सरकारी लाभ भी मिल पाएगा। उनका धार्मिक न्यास बन सकेगा। इसी के मद्देनज़र आदिवासी समुदाय के लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई है। आदिवासी समुदाय के लोग इसे लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल इनकी मांग है, झारखंड विधानसभा के जारी मानसून सत्र में राज्य सरकार सदन में सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेजे। समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को नहीं भेजा गया तो जनगणना नहीं होने देंगे। रविवार से लोग रांची जिले या फिर झारखंड के विभिन्न जिलों में मानव श्रृंखला बनाई जा रही है। इस पर हम बातें करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कुछ जनप्रतिनिधि। हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो मांगे हैं, सबसे पहले आप हमें बताएं कि यह मांगे अभी क्यों तूल पकड़ रही है। देखिए, हम आदिवासी लोग प्रकृति का पुजारी हैं, आकृति का नहीं, और हम प्रकृति का ही पूजा करते हैं। और हम आदिवासियों का धर्म कोड सरना नहीं रहने के कारण हमें अन्य में गिना जाता है, जिसे हमारा आदिवासी समाज विभिन्न धर्मों में बढ़ जाते हैं। और हमारा पहचान नहीं रहने के कारण हमें हर लाभ से वंचित होना पड़ता है। आज हम लोग आदिवासी का विभिन्न आदिवासी संगठनों के माध्यम से आज हम लोग मोराबादी महात्मा गांधी स्टैचू के समक्ष सत्याग्रह रखे थे और आदिवासी समाज मानव श्रृंखला का भी कार्यक्रम किए। हम झारखंड सरकार से यही मांग करते हैं कि आज से ये मांग नहीं हो रहा है। हमको लगता है विगत 30-40 साल से, जब से हम लोगों का धर्म कोलम हटाया गया 1961 से, तब से हमारी मांगा जा रहा है कि आदिवासी का धर्म कोलम एक होना चाहिए। क्योंकि 1841 में हम लोगों का धर्म कोलम था, लेकिन किस साजिश के तहत 1961 में हम लोगों का धर्म कोलम को हटा दिया गया। हटा देने के कारण आदिवासी उसी पीरियड से सरना कोड की मांग कर रहे हैं। और हम लोग जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है, हमारी बातों को नहीं मानती है और सरना कोड जब तक नहीं देती है, तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। और इसमें हम लोग कटिबद्ध है क्योंकि हमारा पहचान है, अस्तित्व है, हम उसी से जाने जाते हैं। और हमारा पहचान नहीं रहेगा तो हम आदिवासी समाज कहाँ रहेंगे। इसीलिए जितने भी राजनीतिक दल, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे जेएमएम की हो, सबका मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में जब चुनाव की पारी आती है तो सबका मैनिफेस्टो में प्राथमिकता रहता है कि सरना कोड आदिवासी को चाहिए। और जो भी राजनीतिक दल के पार्टी के लोग जो भी हैं, वो लोग हम आदिवासी को प्राथमिकता देते हैं कि अगर हमारी सत्ता में सरकार बनी, अगर हम सत्ता में आए, हमारा सरकार बना, तो आप लोगों को सरना कोड अविलंब मिल जाएगा। लेकिन जब भी भाजपा की सरकार आया, कांग्रेस की सरकार आया, जेएमएम की सरकार अभी वर्तमान में है, हम लोगों ने भी यही कहा है कि अभी इस शास्त्र जो चल रहा है, इसमें हमारा धर्म कोड को आप देने का काम करें। इसे मानसून शास्त्र में जो है, इसको पारित करा के केंद्र सरकार को भेजे और हमें सरना धर्म कोड मिले। चूँकि बात है राष्ट्रीय सुरक्षा की, आदिवासी समुदाय के धर्म के अस्तित्व की बात है, इन्हें जनगणना में गिनती की जाती है, लेकिन अन्य के रूप में की जाती है, किसी समाज विशेष के रूप में नहीं की जाती है। आज झारखंड विधानसभा सदन में बंधु तिर्की ने यह आपने बात रखी कि नहीं, सरना कोड धर्म मिलना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बातें करते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस सरना धर्म कोड को लेकर के? नहीं, बात रखे हैं वो हम लोग के हित में रखे हैं और उनको हम लोग स्वागत करते हैं कि हम लोग का जो हित की बात है, सरना कोड का बहुत लंबे अरसे से हम लोग
सरना कोड की मांग कर रहे हैं और वो बात को रखे हैं, तो पूरे सरना समाज की ओर से हम लोग उनको बधाई देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। चूँकि झारखंड में जितने भी प्रमुख दल हैं, चाहे भाजपा हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर अन्य दल हो, सभी का कहना है कि सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए, लेकिन इसमें इतना विलंब क्यों हो रही है? क्या लगता है आपको? जो ये मांग है ये हमेशा सदियों जब झारखंड राज्य अलग हुआ तो राज्य पढ़ा प्रार्थना सभा और आदिवासी छात्र संघ हमेशा से मांग करते आया है कि जो हम लोग जो प्राकृतिक पूजक हैं उन्हें सरना कोड मिलना चाहिए। और जो आज जो मानव श्रृंखला बना उसमें सारे संगठनों ने, आदिवासी सरना समाज ने मिलकर भागीदारी दिया और यही सरकार से मांग है कि जो इस सत्र में जो हमारी मांग है सरना धर्म कोड उसको पारित करके लोकसभा में भेजे और वहाँ पास चाहेंगे कि आने वाले दिनों में हमें सरना कोड मिले और इससे हमारा जो अस्तित्व है वो बरकरार रहे और हमारी पहचान बरकरार रहे। चूँकि अभी जनगणना में 7 कॉलम है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन व अन्य का कॉलम है, लेकिन इसमें आदिवासियों के लिए कोई विशेष कॉलम नहीं है। इस पर इन लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द हमें एक विशेष कॉलम में इसको दाखिल किया जाए। इनकी जनगणना अगर हम आंकड़े के अनुसार देखें तो 15 करोड़ की आबादी है, तो इन 15 करोड़ की आबादी को एक दर्जा विशेष मिलना चाहिए, यह उनकी मांगे हैं। और क्या कुछ कहेंगे आप? राज्य सरकार से क्या मांगे करेंगे? हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोगों का जो आंदोलन है और आज का आंदोलन नहीं है ये, और सरकार भी जानती है कि आदिवासी, क्योंकि अभी जो वर्तमान में सरकार है वो भी एक आदिवासी जाति से बिलोंग करते हैं और आदिवासी हैं, और आज जो उसको सत्ता जो मिला है ये आदिवासी का ही देन है कि उसको सत्ता में लाया गया है। अगर हम लोगों को अगर वो माने एक आँख में सुरमा दूसरे आँख में काजल करेगी तो ये सब नहीं चलेगा। और हम चाहते हैं कि हेमंत सरकार जी आप हम लोगों का मान सम्मान रखें और हमारी जो जायज़ मांग है उसको पूरा करने का काम करें। अगर हो सकता है तो अगर यही शास्त्र में अगर आप इसको पारित करा के अगर भेज देते हैं तो हमारे लिए बहुत ही। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, ये मानसून सत्र में अगर यह बिल पारित नहीं किया जाता है तो क्या कुछ आप एक्शन लेंगे? अगर इस सत्र में अगर बिल पारित नहीं होता है तो नेक्स्ट में फिर मानसून सत्र आने वाला है। अगर मानसून सत्र में नहीं किया जाएगा तो हम लोग पूरा विधानसभा को घेराबंदी कर देंगे, विधानसभा हाउस चलने नहीं देंगे। इसमें हम लोग एकदम कटिबंध है और हम लोग सब प्रण कर लिए हैं। जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, अगुवाई करते हैं, चाहे सामाजिक हो चाहे धार्मिक हो, सभी ने हम लोग प्रण ले लिया है कि अगर इस वीक में नहीं किया गया, इस समय में अगर नहीं किया गया, विधानसभा सत्र में अगर पारित नहीं करते हैं तो आने वाला जो शीतकालीन सत्र होगा, मानसून सत्र होगा, अगर उसमें अगर नहीं करते हैं तो हम लोग विधानसभा चलने नहीं देंगे। इसके लिए आर पार की लड़ाई होगी, एकदम आर पार की लड़ाई होगा। लैंड म्यूटेशन बिल के ऊपर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, लैंड म्यूटेशन बिल के एक तो बहुत ही माने खतरनाक चीज़ है ना। इससे हम लोगों का धार्मिक, सामाजिक, मसना, सरना, हरगढ़ी, देशवाली, सत्यारी, सरना स्थल इत्यादि जितने भी धार्मिक सामाजिक ज़मीन है उसको सुरक्षित करें। और इससे लैंड बिल जो आया था है ना, उससे हम लोगों का सारा धार्मिक सामाजिक ज़मीन को जो लैंड बैंक में रख दिया गया था, इससे हम लोग भी बहुत आहत थे। इसका भी हम लोग विरोध करते हैं और सरकार हमारे बात को सुने। जो भी वर्तमान सरकार में जो भी है नियमावली उसको फॉलो करे और उसको ठीक ठाक करने का काम करे। रविवार से मानव श्रृंखला जारी है। राजधानी के विभिन्न स्थलों में देखा जा रहा है कि लोगों की भीड़ है, लोगों में आक्रोश है। क्या लगता है आपको, ये मानव श्रृंखला है कब तक चलेगी? हाँ, ये मानव श्रृंखला और अन्य मांगे के लिए धारणा और आगे भी चलती रहेगी जब तक सरकार इस पर एक त्वरित आगे नहीं बढ़ती है। किसी भी डिसीजन पे सरकार तत्काल नहीं बढ़ती है, तो इस पर जब तक तत्काल नहीं बढ़ेगी तब तक आगे बढ़ती रहेगी। आप लोग का आंदोलन चलते रहेगा? हम लोग का आंदोलन चलते रहेगा। साफ कहना है इन लोगों का कि जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है या फिर अभी मानसून सत्र में यह बिल पारित नहीं करती है और केंद्र सरकार को नहीं भेजती है, तो इन लोगों की जो मांगे हैं, इन लोगों की जो सरना धर्म कोड को लेकर जो मांगे हैं, ये आंदोलन चलती रहेगी।
बने रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ, हम आपको पल पल की खबरों से अवगत कराते रहेंगे। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं मोहम्मद फैसल, जेके न्यूज़ नेटवर्क रांची।